अब हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के स्टेप्स पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में मेनली 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ऐड होता है। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम। यहाँ पर एटीपी जो होती है यूज होती है, यानी कि एटीपी जो होती है एडीपी में कन्वर्ट होती है। एटीपी का यूज यहाँ पर होता है, इसीलिए इस स्टेप को हम फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है ये आगे जाके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है आइसोमेरेज एंजाइम होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है अगेन एक एटीपी का यूज होता है, इसीलिए दोबारा जो स्टेप होगा फास्फोराइलेशन होगा। और ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जब कन्वर्ट हुआ था तो ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज का आइसोमर है, इसीलिए इस स्टेप को आइसोमेराइजेशन कहा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रक्टोज के 1 पोजीशन पर जो है एटीपी जो फास्फेट ग्रुप है ऐड हो जाता है। यहाँ पर एटीपी जो होती है एडीपी में कन्वर्ट होती है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का यूज हुआ है। और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस एंजाइम। इस प्रोसेस को क्लीवेज बोलते हैं। यहाँ पर दो जो कंपाउंड बने हैं, एक का नाम है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि PGAL। दूसरा कंपाउंड बनता है जिसका नाम है DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है आइसोमराइजेशन स्टेप करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू DHAP और ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इस प्रकार एक फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल पहले से था और दूसरा DHAP से बनता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, टोटल हो जाते हैं 6। इसके बाद जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है यहाँ पर स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर NAD जो होता है वह NADH2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो है NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। PGL जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं और दोबारा यहाँ पर एनर्जी बनती है। इससे पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हो चुके हैं, लेकिन अब ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है फास्फोराइलेशन करता है, जिससे ADP जो होती है ATP में कन्वर्ट होती है। तो 2 ADP जो होती है 2 ATP में कन्वर्ट होती हैं, जिससे 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है ग्लिसरिक एसिड का। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस में। P फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेस एंजाइम। यहाँ पर दोबारा ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेस एंजाइम। जो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार इस पाथवे में जो ग्लूकोज होता है उससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एनर्जी अकाउंट का देखा जाए तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और यहाँ पर एक ATP यूज हुई थी। इसके अलावा फ्रक्टोज 6 फास्फेट का जब कन्वर्जन हुआ था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तब यहाँ पर एक ATP यूज हुई थी। इस प्रकार 2 ATP का यहाँ पर यूज होता है। ATP जनरेशन अगर देखा जाए तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में बनती है और 2 जो ATP होती हैं वो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड के बीच में बनती हैं। तो टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर NADH2 का देखा जाए तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है और 1 NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो 2 NADH2 बनते हैं, इसलिए 3 2 6 ATP बनती है NADH2 से। 4 ATP जो है पहले बनी थी, तो टोटल 10 ATP जो होती बनती हैं और 2 ATP यूज हुई थी पहले, तो टोटल 8 ATP का गेन होता है। तो जो नेट गेन ATP होती है इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में 8 ATP होती है। तो इस प्रकार रेस्पिरेशन के स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता जाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन
इसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीनों से भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है जिससे बॉडी में ऊर्जा सेल को प्रोवाइड होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। थैंक यू सो मच।